इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें तियान को दिखाया जाता है। तियान सैन से बोलता है, अगर तू अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर जो ब्लेम है ना वो डाल रहा है तो फिर तू सबसे बड़ा अब यहाँ पे कमज़ोर बंदा है। इतना सुन के जो सैन होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो तियान को मारने के लिए बढ़ चुका होता है, लेकिन तियान उसके जो पंचेस होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है। और इतने में तियान ने उसका जो पंच होता है उसे पकड़ भी लिया होता है और वो उसका हाथ दबा रहा होता है, जिसे देख के सैन जो होता है वो सोच रहा होता है ये क्या, मेरे हाथ में दर्द कैसे हो रहा है। ये जो बंदा है ये सिर्फ एक FTR वाला बंदा है। इतने में तियान इस बंदे को अपने तरफ से एक पंच मारने जा रहा होता है, जिसे देख के सैन चिल्ला के बोल रहा होता है, तू एक FTR का बंदा है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे को अब यहाँ पे पंच मारेगा, तेरे को मैं बताता हूँ। और ये भी अब तियान को पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले इनकी फाइट और भी ज़्यादा आगे जाती। क्वान शी वहाँ पे आ चुकी होती है अपने गार्ड्स के साथ। वो चिल्ला के बोल रही होती है, रुको तुम लोग, और असल में तुम लोग कर क्या रहे हो, ये जो ट्रेनिंग रूम है उसके बाहर। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा अच्छे से सारी चीज़ें होती है ना, डंजन, अंडरग्राउंड डंजन, ये सब मॉनिटर कर रहा होता है अपने कैमरा से। उसने अब यहाँ पे तियान की जो फाइट होती है ना उसे देख लिया होता है कि उसने ये जो घोष जनरल है ना उसे अकेले हरा दिया होता है। तो उसने थोड़ी आवाज़ करी होती है। उसके जो बॉस होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया, लेकिन वो बंदा अपने आप को संभालते हुए बोल देता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो अपनी जो स्क्रीन होती है ना उसे देख के सोच रहा होता है, ये बंदा ये एक FTR का बंदा है, लेकिन इसने अब घोष जनरल है ना उसे अकेले हरा दिया है। अगर ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे बाहर चले जाती है तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इतना बोलने के बाद वो ये जो फुटेज होती है इसे पूरी तरह से डिलीट कर देता है। इतने हम दोबारा से तियान की तरफ आ चुके होते हैं। ये जो क्वान शी होती है वो सामने देख के बोल रही होती है, ज़रा देखो तो ये लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं। और ये जो लोग होते हैं वो उनसे चिल्ला के बोलती है, ये अब यहाँ पे तुम लोगों को पता भी है कि इस जगह पे तुम फाइट कर रहे हो तो फिर तुम्हारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो असल में तुम्हें क्या मिलेंगे। इतने में जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, जो अब यहाँ पे अच्छे से इस गेट को गार्ड कर रहा होता है, वो अब यहाँ पे बोलते हुए जा रहा होता है, मिस्ट्रेस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये जो लोग होते हैं वो अब सुन लिए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, ये क्या मिस्ट्रेस, इसका मतलब है ये अब यहाँ पे फैंग फैमिली की जो अब यहाँ पे एक लौती बेटी है ना वो है, और यहाँ पे ये जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है। इतने में जो क्वान शी होती है वो अब यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्टर होता है उससे बोल रही होती है, ज़रा देखो तो ये लोग इस जगह पे फाइट कर रहे हैं, क्या तुम इन लोगों के ऊपर नज़र बना भी रखे थे क्या। इतने में क्वान शी जब आगे देखती है तब उसे ये जो FTR वाला एक बंदा जिसे काफ़ी ज़्यादा पीटा गया होता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के वो ये जो इंस्ट्रक्टर होता है उससे बोलती है, अच्छा ये जो अब यहाँ पे बंदा है ना मेरे को दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है, तो फिर असल में इसके साथ हुआ क्या है, काफ़ी ज़्यादा चोट लग रखी है इसे। इस पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्वान शी से बोल देता है कि असल में ये जो बंदा था ना ये अब यहाँ पे ये जो डंजन था ना, अंडरग्राउंड डंजन, वहाँ पे गया था तो इसे अब बस ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था तो इसे चोट लग गई थी। और इतने में जो क्वान शी होती है वो अपना जो एक गार्ड होता है उससे बोल देती है, तुम अभी इसे संभालो। और वो जो गार्ड होता है उधर इतने सारे लोग होते हैं, हंटर्स लोग, उनमें से अब यहाँ पे चिल्ला के बोलता है, कोई यहाँ पे हीलर है क्या। इस पे एक लड़की होती है वो आगे आ रही होती है, वो बोल रही होती है मैं हीलर हूँ। और जो क्वान शी होती है वो अब यहाँ पे अपने मन में बोल रही होती है कि ये जो बंदा था ना ये अब यहाँ पे अंडरग्राउंड डंजन में गया था, और यहाँ पे ये जो डंजन है ना ये सिर्फ अब यहाँ पे एक सिमुलेशन है, और यहाँ पे जो है ना इस जगह पे जाके तुम्हें कोई भी चोट नहीं लग सकती है। ये जो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है ना ये सीधा अब यहाँ पे मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है, मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने इस चीज़ को संभाला नहीं ना तो फिर अब यहाँ पे ये जो फैंग फैमिली की बेटी हूँ ना मैं अकेली उसके हक के लायक नहीं हूँ मैं। ये जो FTR वाला बंदा होता है उसे अब यहाँ पे हील किया जा रहा होता है, और इतने में अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कुछ मिनट है ना वो बीत जाते हैं, और असल में इस जगह पे कैमरा होता है तो सारी सिचुएशन होती है ना वो अब यहाँ पे क्वान शी का एक जो बॉडीगार्ड होता है वो अच्छे से इस कैमरा के थ्रू देख लेता है और क्वान शी को सारी सिचुएशन है ना वो बता देता है। क्वान शी को जब सब कुछ पता चलता है अच्छे से तब वो चिल्ला के बोलती है, अब यहाँ पे ये जो फैंग फैमिली है ना उसकी अब यहाँ पे जो अवेकनिंग डिपार्टमेंट है ना मैं उसकी एक डायरेक्टर हूँ, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इधर उधर अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ना उसे मेंटेन करके रखना। लेकिन ज़रा देखो तो इधर अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनमें से अब यहाँ पे कुछ लोग हैं ना जो अब यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रखे हैं अपनी इस सब चीज़ों में। वो उनका अब यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है इस जगह पे आने में, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि वो इधर उधर फाइट है ना वो कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पे असल में तुम लोग कभी भी डंजन को एंटर करते हो तो फिर उसके अंदर तुम अब यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं जाते हो, तुम अपनी टीममेट है ना उसके साथ जाते हो। लेकिन तुम इधर देख रहे थे कि तुम्हारा एक टीममेट है उसे इस तरह से मारा जा रहा है, कोई भी जो है ना आगे नहीं आया, इसका क्या मतलब बनता है। अब यहाँ पे तुम इसी तरह से कोई भी टीममेट है उसके साथ अंदर जाओगे तो फिर अब यहाँ पे तुम थोड़ी सी तो होप करोगे कि वो जो बंदा है वो तुम्हारी उस डंजन के अंदर थोड़ी अब यहाँ पे बैग संभालेगा, तुम्हें संभालेगा। तो फिर इस तरह से तुम अपने जो टीममेट है उन्हीं पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर असल में क्या होगा। एंड सैन तुमने ये जो अब यहाँ पे बुलिंग थी ना ये सब कुछ अब यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो तुम जैसे जो बंदे हैं ना वो हमारी ये जो फैंग फैमिली है उसके अंदर बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो फिर आज के आज मैं तेरे को ये जो अब यहाँ पे हमारी फैंग फैमिली
फैमिली है उससे किक करती हूँ। और ये जो सैन होता है वो अब यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है क्या मेरे को इसी तरह से अब यहाँ पे किक कर दिया जा रहा है क्या। लेकिन इतने में एक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अब यहाँ पे क्वान ची से बोलने लगता है कि मिस्ट्रेस आप यहाँ पे एक बार दोबारा सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं। ये जो बंदा है ना ये हमारे इस साल के जो अब यहाँ पे न्यूली अब अवेकन लोग ज्वाइन करे ना हमें, उनमें से अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप के बंदे हैं ना उनमें से एक है। अगर इसे हम किक कर देते हैं तो फिर हमारे लिए इतना ज़्यादा अब अच्छा भी नहीं होएगा। लेकिन क्वान ची उसी बंदे से बोल देती है कि अब यहाँ पे तुम इस जगह पे इंस्ट्रक्टर हो लेकिन फिर भी तुमने अब यहाँ पे ये जो फाइट थी इसे अब यहाँ पे रोकने की बजाय इसे मजे से देखा है। ये तो दूर अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तुमने मेरे मुंह पे सीधे मेरे को झूठ बोला है। तो फिर तुम जैसा इंस्ट्रक्टर है ना उसे भी मैं ये जो फैंग फैमिली है उससे अब यहाँ पे किक कर देती हूँ और तुम्हें कभी भी हमारी जो फैंग फैमिली है उसके अंदर दोबारा से नहीं लिया जाएगा। और इसी के बाद वो अपने गार्ड से बोल देते हैं कि गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और यहाँ पे ये जो गार्ड्स होते हैं वो इन दोनों को अब यहाँ पे ले जा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर और सैन को। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जाते हुए बोल रहा होता है मिस्ट्रेस इसमें अब यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये जो मास्टर थे उन्होंने अब यहाँ पे मेरे को बोला था कि ये जो अब सैन है इसको अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी प्रियोरिटी है ना वो देनी है। ये जो मास्टर की बात कर रहा है वो असल में अब यहाँ पे चुन ही है। सैन और इंस्ट्रक्टर को उस जगह से ले जाया गया होता है और ये जो अब यहाँ पे क्वान ची होती है वो बोलती है फाइनली हो गया। और ये जो अब यहाँ पे आसपास में लोग होते हैं वो अब यहाँ पे बोलने लगता है एक कि ये जो है ना अब यहाँ पे हमारी मिस्ट्रेस है, ये कितनी ज़्यादा अब यहाँ पे एलिगेंट है क्या ही बोलूँ मैं। ये तारीफ कर रहे होते हैं अपनी ये जो अब यहाँ पे क्वान ची होती है उसकी। और इतने में क्वान ची बोलती है अच्छा तियान तो फिर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। और ये जो अब यहाँ पे लोग होते हैं आसपास में उनमें से एक बोल रहा होता है ये क्या, ये जो अब यहाँ पे बंदा है इसे भी एक्सपेल कर दिया जाएगा क्या। लेकिन इतने में क्वान ची तियान के करीब आ रही होती है, वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर तियान तुम मेरे को याद रखे हो कि नहीं, हम लास्ट टाइम ये जो स्कूल था उसके सामने मिले थे। और जो तियान होता है वो उसे देख के अब यहाँ पे थोड़ा डर सा रहा होता है, जिसे देख के जो क्वान ची होती है वो अपना अब यहाँ पे थोड़ा खुश होते हुए सोच रही होती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम जो हो ना अब इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो, मैं क्या बोलूँ तुम थोड़ा डर रहे हो क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरे को जिस तरह से ट्रीट किया था ना वो अब यहाँ पे इस पे लिए तुम अब रिग्रेट कर रहे होगे। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से पॉइंटलेस है। और यहाँ पे वो तियान के पूरे सामने आ चुकी होती है, वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना मेरे से कुछ कहना नहीं है। और वो सोच रही होती है इसी बीच में कि अगर तुम अभी मेरे सामने झुक जाते हो तो फिर मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ इधर उधर अब यहाँ पे कर नहीं सकती, क्योंकि असल में उस टाइम पे तुमने मेरी हेल्प ही करी थी तो फिर मैं तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे माफ़ कर दूंगी। लेकिन इतने में तियान जो होता है वो अब यहाँ पे थोड़ा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नहीं यार तुमने ये जो अब यहाँ पे कपड़े पहने हैं ना ये बहुत ज़्यादा भद्दे कपड़े हैं, तो और यहाँ पे तुम सीधे मेरे मुंह पे है ना वो आ रखी हो, मैं क्या बोलूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और ये जो क्वान ची होती है वो उसके तो अब यहाँ पे सीधे दिल में लग जाती है ये जो भद्दे कपड़े पहनने वाली बात है ना वो। और वो अब यहाँ पे तियान से चिल्ला के बोलने लगती है ये क्या, ये अब यहाँ पे पूरी तरह से फैशन है, तुम्हें पता है ये कितने ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं। असल में तियान को ओसीडी है तो उसे अब यहाँ पे इस तरह के कपड़े हैं ना कुछ ज़्यादा अब यहाँ पे मिक्सचर ये सब वाले तो वो अब यहाँ पे पसंद नहीं है, इसीलिए उसने ये बोला होता है। इतने में इस जगह पे कोई आ जाता है, वो अब यहाँ पे ये जो अब चुन ये होता है ना वो होता है, वो ये जो सैन होता है उसके साथ आ चुका होता है। वो क्वान ची से बोल रहा होता है क्वान ची अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है ये जो छोटी मोटी फाइट है ना इसके लिए अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी बंदा है उसे सीधे हमारी ये जो अब फैमिली है ना फैंग फैमिली उससे निकाल देना चाहिए। और ये जो चुन ये होता है उसे देख के साइड में एक जो लड़की होती है वो थोड़ा अब यहाँ पे धीरे धीरे अपना बोलती है कि ये जो बंदा है ना इसने अब यहाँ पे अभी जो अब हमारी मिस्ट्रेस थी उनका नाम ना सीधा अब यहाँ पे डायरेक्टली लिया क्वान ची करके, तो फिर ये बंदा असल में है कौन। इस पे दूसरा बंदा उसे बता देता है ये जो बंदा है ना इसका नाम अब यहाँ पे चुन ये है और ये असल में ये जो अब यहाँ पे फैंग फैमिली है उसका एक अडॉप्टेड बेटा है। और ये असल में ये जो अब क्वान ची हमारी जो मिस्ट्रेस है ना उनका अब यहाँ पे भाई है एक तरह से। और तीसरा बोल रहा होता है कि मैंने ये भी सुन रखा है कि ये जो बंदा है ना ये असल में अब यहाँ पे एक बी टियर हंटर है, तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना ये हमारी फैंग फैमिली है उसका सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है ना उनमें से अब यहाँ पे एक बंदा है। ये जो चुन ये होता है उसने क्वान ची से बोला होता है कि तुम्हें ये जो बंदा है ना इसे अब यहाँ पे इतनी छोटी मोटी चीज के लिए निकाल नहीं देना चाहिए। इस पे जो अब यहाँ पे क्वान ची होती है वो चुनिए से बोलने लगती है कि तुमने जो है ना अच्छे से अब यहाँ पे बात समझी नहीं है, ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे दूसरे लोग थे ना उन्हें अब यहाँ पे बुली कर रहा था और अब यहाँ पे ये जो है ना मैं बोलूँ तो इस तरह का बंदा है ना ये अब यहाँ पे आगे जाके किसी को भी जो है ना अब यहाँ पे मार भी सकता है। तो फिर इस तरह के लोगों को अगर हम अपनी क्लैन है ना उसमें रखते हैं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है आगे जाके। लेकिन जो चुन ये होता है वो क्वान ची से बोलता है कि अब ऐसा मत करो, अब यहाँ पे असल में ये जो बंदा है ना इसे मैंने अपनी टीम है उसके अंदर डाल लिया है तो फिर इसे अब यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा ना तो ये इस तरह की चीज़ है ना वो आगे जाके नहीं करेगा, ये सब कुछ समझ लेगा। और इतने में ये जो बंदा होता है वो क्वान ची के करीब जा चुका होता है, वो बोल रहा होता है अरे इसे अब यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा इस तरह से डील करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो क्वान ची होती है वो उसके हाथ हटा के बोलती है अच्छा तो फिर बताओ तुम इसे किस तरह से डील करना चाहते हो। इस पे ये
ये जो चुन ये होता है वो उससे बोलता है कि हमें इस बंदे को जो है ना एक चांस तो दे देना चाहिए। असल में ये जो बंदा है इसने क्या किया था, इसने अब यहाँ पे बुलिंग करी थी, किसी को मारा था ना, तो फिर इस बंदे ने जिसको अब यहाँ पे मारा था, हम जो है ना उस बंदे को ये अब यहाँ पे इसे मारने का मौका दे देते हैं, तो फिर उस बंदे का रिवेंज पूरा हो जाएगा, सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेयर होएगा। तो फिर अब यहाँ पे नीचे ये जो FTR वाला बंदा होता है उसे देखा जा रहा होता है कि ये जो सन है उसे मारेगा कि नहीं, और ये जो अब FTR का बंदा होता है उसकी तो फट रखी होती है, वो इधर उधर पंगे लेने हैं ना वो नहीं चाहता, तो वो अब यहाँ पे बोल देता है नहीं नहीं अब यहाँ पे जो है ना मेरे को भूल जाओ इसे, मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ। और वो सोच रहा होता है कि अभी मैंने इसे इधर उधर मारने लग गया ना तो फ्यूचर में जाके मेरे को दिक्कत ही वो है वो होने वाली है। तियान भी ये सारी चीज़ें अच्छे से देख रहा होता है और वो समझ जाता है और सोचता है नहीं ये जो मैटर है ये पूरी तरह से रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि असल में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उस अब यहाँ पे बंदे को मारने की। ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्लान कर रखा है इसे अब यहाँ पे आराम से रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इतने में ये जो चुन ये होता है वो भी बोल देता है कि ये जो बंदा है ये असल में इसको अब यहाँ पे मारना नहीं चाहता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो उसने इसे माफ़ कर दिया, ये जो मैटर है ना ये पूरी तरह से रिजॉल्व होता है। लेकिन इतने में तियान जो होता है वो अब यहाँ पे सबके सामने बोल देता है कि मैं इस बंदे के बदले इसको मारूंगा। और यहाँ पे ये जो अब क्वांची होती है वो तियान को देख के तियान का नाम भी ले लेती है, जिसे सुन के ये जो अब यहाँ पे चुन ये होता है वो बोलता है धीरे से कि ये जो बंदा का नाम है ये थोड़ा अब यहाँ पे मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, जिस पे ये पीछे जो सैन होता है वो उसे बता भी देता है कि आप भूल गए क्या, ये तियान वही बंदा है जिसे ये जो अब यहाँ पे एक मास्टर थे ना उनके द्वारा पिकअप किया गया था। और यहाँ पे ये जो तियान होता है इसे देख के ये जो अब चुन ये होता है वो सोचने लगता है कि जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है, आगे चले आ रहा है, इसका मतलब है क्या इसके पीछे कोई है जो अब यहाँ पे इसे बैकअप कर रहा है क्या। इतने में ये जो चुन ये होता है वो तियान से बोलने लगता है कि असल में ये जो बंदा था ना इसने अब यहाँ पे तुम्हें बुली नहीं किया था और यहाँ पे तुम्हें हक क्यों मिलता है इसे अब यहाँ पे मारने का, हिट करने का। तो फिर मैं बोलूँ तो तुम्हें जो है ना इसमें अब यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ। लेकिन तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बोल देता है कि असल में जो है ना मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि मैं किसके तरफ से मार रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ। असल में मैं इस बंदे के साथ अपनी फाइट है ना उसे बस कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मेरे को कंटिन्यू करने दो, और अगर मैं इस बंदे के साथ फाइट करने पे हार जाता हूँ तो फिर मैं इस जगह से चले जाऊँगा, लेकिन ये हारा तो इसे भी यहाँ से जाना होएगा। यानी कि ये बात सुनने के बाद ये जो चुन ये होता है वो अब यहाँ पे बोल देता है ठीक है अब ऐसा ही करते हैं। और वो सोच रहा होता है कि मेरे को इसमें अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है कि मेरे को इंटरफेयर करके इससे रोकना चाहिए। लेकिन इतने में जो अब यहाँ पे क्वांची होती है वो तियान के करीब आ जाती है, वो उससे बोलती है तियान अब यहाँ पे तुम्हें लगता है तुम सही रहोगे क्या, ये जो तुम्हारे सामने बंदा है ना ये असल में एक D टियर वाला बंदा है। तियान जो होता है वो क्वांची से अब यहाँ पे अच्छे से नजरें नहीं मिला रहा होता है, वो उसके कपड़े नहीं देखना चाह रहा होता है, वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ना असल में मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, अगर ये जो चीज़ है ना इसे मैं अभी नहीं करता तो फिर अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये जीत जाएगा और यहाँ पे आगे जाके ये दिक्कत ही करेगा, तो फिर मेरे को इसे हरा के यहाँ से निकालना ही होएगा, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। लेकिन ये जो अब क्वांची होती है वो तियान से चिल्ला के बोलने लगती है ये अब यहाँ पे तू मेरे को देख ऐसा क्या कर रहा है, और तियान बोल रहा होता है हाँ हाँ ठीक है पहले थोड़ा दूर तो जाओ। और ये जो चुन ये होता है वो भी इन दोनों को अब यहाँ पे देख रहा होता है, जिसे देख के वो सोच रहा होता है ये क्या, ये जो अब यहाँ पे क्वांची है वो इस तरह से अब यहाँ पे कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, ये क्या दोनों इस तरह से अब यहाँ पे आर्गूमेंट ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्वांची इस तरह से एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। और ये जो बंदा है इसके साथ अब यहाँ पे क्वांची का कोई क्लोजर रिलेशनशिप है क्या, या फिर ये इसका कोई रिलेटिव है, लेकिन असल में इसके सारे रिलेटिव को मैं जानता हूँ, तो फिर ये बंदा असल में है कौन। इतना सोचने के बाद वो अब यहाँ पे थोड़ी गलत फहमी ले लेता है और वो साइड में ये जो बंदा होता है सैन उससे बोल देता है ठीक है ये जो बंदा है ना इसे अब यहाँ पे तू अच्छे से निपटा दियो, छोड़ियो मत। अब यहाँ पे सैन जो होता है वो इस पे बोल देता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर इन दोनों की फाइट होती है ना वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जो ऑडियंस में अब यहाँ पे ये जो और हंटर लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है कि ये जो FTR वाला बंदा है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये एक D टियर वाले बंदे के साथ अच्छे से कैचअप कर रखा है, मतलब अच्छे से फाइट कर पा रहा है। और अब हमें तियान और ये जो अब सैन होता है इनकी फाइट को दिखाया जाता है। तियान ये जो सैन होता है उसके सारे जो अटैक हो रहे हैं उन्हें अच्छे से अब यहाँ पे ब्लॉक कर पा रहा होता है, संभाल पा रहा होता है और अच्छे से सब कुछ कर पा रहा होता है। जो सैन होता है वो भी अब यहाँ पे ये देख के बोल रहा होता है ये बंदा ये जो है ना अब यहाँ पे FTR का बंदा है, ये मेरे अटैक को इस तरह से कैसे संभाल पा रहा है। और इतना सोचते ही वो अब यहाँ पे अपनी ये जो एक बिजर्कर वाली एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, और ये अब यहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया होता है, डिफेंस बढ़ चुके होते हैं उसके। वो अब यहाँ पे इसके साथ तियान को मार रहा होता है और वो अब यहाँ पे तियान जो होता है उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। इतने में इसकी स्वॉर्ड होती है वो ज़मीन पे पड़ चुकी होती है, तो ज़मीन ही ना पूरी अब यहाँ पे टूट गई होती है। तियान ने अपना अच्छे से डॉज कर लिया होता है और यहाँ पे उसका ये जो लास्ट अटैक था उसे देख के बोल रहा होता है ये बंदा
अब यहाँ पे पूरी तरह से मेरे को मारने का ट्राई कर रहा है, जिसके बाद वो अपनी ये जो नेदर स्वॉर्डमैनशिप होती है उसे अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई करने जाता है और यहाँ पे वो एक्टिवेट करके इस बंदे को अब यहाँ पे तुरंत मार देता है। और यहाँ पे इस बंदे की स्वॉर्ड है ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से कट जाती है नेदर स्वॉर्डमैनशिप से। और यहाँ पे ये बंदा होता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ बोल रहा होता है ये क्या, मैं अब यहाँ पे हार कैसे सकता हूँ। और जो क्वान शी होती है वो तियान को इस तरह से जीता देखने के बाद ये जो चुनगी होता है उससे बोलती है ब्रो मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे तियान जिस तरह से तुम्हें लगता था उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो चुनगी होता है वो इसी के बाद अपने मन में बोलने लगता है सोचते हुए कि ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना ये थोड़ी अब यहाँ पे अजीब बात है कि इसकी जो स्वॉर्ड थी ना उसके ऊपर अब यहाँ पे मैं एक घोंसली औरत था ना उसे अब यहाँ पे देख सकता था। और ये जो चीज़ है ना इसे अब यहाँ पे मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि इसने अब यहाँ पे लास्ट जो मूव यूज़ किया था ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से नेदर स्वॉर्डमैनशिप था। लेकिन असल में ये जो नेदर स्वॉर्डमैनशिप है वो यहाँ पे उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने ये जो घोस्ट जनरल था ना उसे हराया है। लेकिन घोस्ट जनरल को एक अब यहाँ पे FTR वाला बंदा हरा रहा है, ये कैसी बात है। इतने में ये जो बंदा होता है इतना सोचने के बाद वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है हाँ मेरे को लगता है कि ये जो अब यहाँ पे अब सैन है ना इसको अब यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा गलत तरीके से देख लिया। ये जो बंदा है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे कमज़ोर है, क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर इस बंदे को मैं अपनी टीम है ना उससे निकाल दे रहा हूँ अभी के अभी। और ये जो चुन ही होता है वो तियान के करीब आने लगता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पे तियान मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो अब यहाँ पे पावर है ना उसका जो लेवल है वो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में गलत है ना वो मेजर कर लिया गया है। तो फिर अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो ये हमारा अब डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे तुम्हारा जो अब टेस्ट है ना उसे दोबारा से करवाता हूँ। तुम्हारे अब यहाँ पे जो है ना रैंक एवेल्युएट वो अच्छे से हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा रैंक अच्छे से पता चल जाएगा। जिसे सुनने के बाद तियान होता है वो बोलता है तुम दोबारा से करवाओगे। लेकिन मैं बोलूँ तो असल में मेरे को कोई टाइटल की जो है ना ज़रूरत नहीं है, अपनी जो पावर है ना उसे प्रूव करने के लिए ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। लेकिन जो क्वान शी होती है वो भी तियान से बोलने लगती है कि तियान इसके बारे में अब यहाँ पे थोड़ा दोबारा सोचो, मेरे को भी ऐसा लगता है तुम्हारा लेवल टीयर ये सब चीज़ें है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे गलत मेजर हो रखी है। और यहाँ पे अगर तुम्हारा जो टीयर है ये सब चीज़ें वो अब यहाँ पे नॉर्मल से हाई हो जाता है ना, अभी जितना है तुम्हारा FTR उससे ऊपर हो जाता है तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रियोरिटीज़ है ना वो अब यहाँ पे मिलेंगी। तुम ये जो अब ऊपर लेवल हाई लेवल के डंजन्स होंगे उन्हें एंटर कर पाओगे, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें है ना वो होंगी तुम्हारे साथ। और ये जो चुन ये होता है वो भी तियान से बोल देता है कि अब तुम अगर तुम्हारा जो रैंक है ना वो सही में अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई होगा तो फिर मैं तुम्हें अब यहाँ पे एक रेडिंग टीम है ना उसमें भी अब यहाँ पे डाल सकता हूँ, तुम जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें ये जो रैंक टेस्टिंग रूम होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जा रहा होता है तियान को अच्छे से लेटा दिया गया होता है, उसका जो टेस्ट होता है उसे दोबारा से कर लिया होता है, जिस लड़की ने किया होता है वो दोबारा से इन लोगों को दिखा देती है कि ज़रा देख सकते हैं ये जो बंदा है ना इसका अब यहाँ पे जो टीयर है ना वो असल में अब यहाँ पे FTR है और इसकी जो और भी अब सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे ऑर्डिनरी ही है। और ये जो क्वान शी होती है वो इसको देखने के बाद उस लड़की से बोलती है तुम पक्का तो हो ना कि तुम्हारी ये जो मशीन है ये ख़राब तो नहीं है क्या, ये अब यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर ये जो लड़की होती है वो क्वान शी से बोल देती है कि मिस्ट्रेस अब यहाँ पे ये जो चीज़ है हो ही नहीं सकती, ये जो हमारी मशीन है ना ये अब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मशीन है हमारे जो रैंक टेस्ट करने की है ना उसमें, तो इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। इस लड़की से ये सुनने के बाद ये जो चुन ये होता है वो अपना सोचने लगता है कि ये जो तियान है ये असल में अब यहाँ पे एक FTR का ही बंदा है, लेकिन तो फिर ये जो अब यहाँ पे घोस्ट जनरल है ना उसे कैसे हरा सकता है। एक FTR के बंदे के लिए ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल होती है और इसने एक D टियर वाला बंदा है उसे भी हरा दिया है, लेकिन घोस्ट जनरल है ना वो तो अब यहाँ पे अलग ही चीज़ है। ये जो बंदा है ये उसे तभी हरा सकता है जब घोस्ट जनरल है ना उसका अब यहाँ पे जो स्टैट्स हैं उन्हें अब यहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाएगा अब यहाँ पे हायर अप्स है ना उनके द्वारा। तो फिर इसके बंदे के लिए ऐसा कौन कर सकता है। इतने में वो जो क्वान शी होती है ना उसे अब यहाँ पे देख लेने लगता है और ये जो बंदा है ना ये अब काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो लेने वाला है। वो सोचने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे अब क्वान शी है उसने ये जो अब यहाँ पे अब घोस्ट जनरल था ना उसका लेवल ये सब अब डिक्रीज कर दिया था ताकि तियान है वो उसे मार दे और उसे ये जो नेदर स्वॉर्डमैनशिप है ना वो अब यहाँ पे मिल जाए। इतना सब कुछ अब यहाँ पे गलत सोचने के बाद वो सोच लेता है कि ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे मेरे लिए थ्रेट है, ये अब यहाँ पे अब चुनगी है वो तो असल में ये जो क्वान शी है उसके साथ शादी करके ये जो पूरी फैमिली है ना उसे तो अपना ही बनाना चाहता है, इसीलिए ये ऐसा सोचा होता है। तियान ने अपना जो रैंक असेसमेंट होता है उसे दोबारा से करा लिया होता है, वो निकल के बाहर आ रहा होता है। इतने में जो चुनगी होता है वो तियान से बोलने लगता है तियान अब यहाँ पे तुम जो एक रेडिंग पार्टी है उसे ज्वाइन करके कोई डंजन है उसमें जाना चाहोगे क्या, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक होने वाला है उसमें जाओगे क्या तुम। और जो तियान होता है वो बोल देता है डंजन में जाना है, असल में मैं ऑलरेडी ये जो डंजन है ना उसमें अब यहाँ पे जा रखा हूँ, अभी अभी तो बाहर निकला हूँ। लेकिन वो जो अब चुनगी होता है वो उससे बोल देता है कि अभी तुमने जो एक्सपीरियंस किया था ना वो अब यहाँ पे सिर्फ एक सिमुलेशन है, ये जो चीज़ है ना ये असल में जो न्यू कमर
कर रहे हैं ना उनके लिए अब यहाँ पे एक है, ताकि वो अपना जो अब थोड़ा डंजन का एक्सपीरियंस है ना वो ले लें। लेकिन एक हफ्ते बाद अब यहाँ पे एक जो डंजन है ना वो खुला है, तो फिर अब यहाँ पे तुम उस जगह पे चलोगे क्या, इतना जो रियल डंजन है उसमें? और ये जो कौनसी होती है इतने में बीच में घुसने लगती है, वो चुनगी से बोलने लगती है ऐसा तुम क्या बोल रहे हो, ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे सिर्फ FTR का बंदा है और यहाँ पे तुम इसे डंजन है वहाँ पे भेज दे रहे हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये जो चुनगी होता है वो क्वांशी से बोलने लगता है अरे अरे चिंता मत करो, ये जो अब यहाँ पे अब डंजन होएगा वो नेक्स्ट वीक है और यहाँ पे ये जो है ना सिर्फ एक ETR वाला डंजन है, तो फिर इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और तुम भी जानते हो ये जो बंदा है ये अब FTR का बंदा है, लेकिन फिर भी एक DTR वाले बंदे को इसने ऑलरेडी है ना वो हरा दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो फिर तियान तुम खुद बोलो, तुम ये जो अब डंजन है वहाँ पे जाओगे क्या? और तियान जो होता है वो अब यहाँ पे इसका ये जो ऑफर होता है ये सुनने के बाद अपना सोचने लगता है कि मेरा ये जो सिस्टम है ना वो अब यहाँ पे रियल कॉम्बैट होती है, तो फिर उसकी मैं अब यहाँ पे काफ़ी जल्दी मेरे को लेवल अप ये सब है ना वो करता है, तो फिर उधर जाके मैं शायद ये जो सिस्टम है ना इसे अब जल्दी से जल्दी हटा ही पाऊंगा। और वो अब यहाँ पे ये जो चुनगी होता है उससे बोल देता है ठीक है मैं जाऊँगा, और चुनगी होता है वो तियान के साथ हाथ मिलाने जा रहा होता है, लेकिन तियान को OCD है, वो अपना एक ग्लव होता है ना वो पहले पहन लेता है हाथ मिलाने से पहले और हाथ मिला लेता है। और जो चुनगी होता है वो लास्ट में बोल देता है कि असल में ये जो डंजन है ना इसमें तुम्हें अब यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं जिन्हें अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हेल्प नहीं कर सकता। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।